सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता, गीत नया गाता। सनातन धर्म ने सदैव वसुदेव कुटुंबकम का नारा देकर सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष किया है। हमारे ऋषि मुनियों साधु संतों ने मन के एक समान का संदेश दिया, परंतु कुछ कालखंडों में विधर्मियों के द्वारा हमारी संस्कृति को खत्म करने और विधर्मी शक्ति के विकास के लिए भारतीय संस्कृति को कमजोर करने का कार्य किया है। ऐसे समय में अनेक ऋषि महर्षि समाज सुधारकों ने राष्ट्रहित कार्य कर अपनी आहुति दी है। उन्हीं में से एक थे त्याग मूर्ति हिंदू तिलक श्रद्धेय कुमार दिलीप सिंह जूदेव, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में फैल रहे विधर्मी ताकतों को दूर करने तथा पारंपरिक भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का कार्य किया। संगठन का काम करने के लिए आता था, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दौरा किया था। दिलीप सिंह जूदेव मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, आज तो हमारे बीच रहे नहीं। और भाइयों बहनों, मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को कहता हूं, इस चुनाव में दिलीप सिंह जूदेव जी को याद करके उन्होंने जो जीवन भर जिस पार्टी का काम किया, हम भी बड़ी लगन से उनके लिए काम किया। जशपुर रियासत के राजा स्वर्गीय राजा विजय भूषण सिंह देव और माता स्वर्गीय जया कुमारी देवी के घर 8 मार्च 1949 को कुमार साहब दिलीप सिंह जूदेव का जन्म हुआ। जशपुर की धरती का जश, जशपुर के माटी पुत्र, आदिवासी जाति जनजाति के संरक्षक, महान समाज सेवक, शानदार राजनीतिज्ञ, विरोधियों के भी चहेते और छत्तीसगढ़ का वो नायाब कोहिनूर जिसने भारत में अपने काम से अलग पहचान बनाई और मानव सभ्यता के विकास, धर्म, संस्कृति, लोक आस्था और विश्वास को अपनी आत्मा से भी ज्यादा प्रेम किया। बड़ा किसी ने कहा कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और इसमें भी वाह वाह है और उसमें भी वाह वाह है, और मुश्किलों में रहने वालों को किस बात की परवाह है, इसमें भी वाह वाह है और उसमें भी वाह। अखिल भारतीय कल्याण आश्रम को अपना मंदिर मानकर आदिवासियों को अपना देवता मानने वाले, श्री सर्वेश्वरी समूह के आदर्शों को पालन करने वाले, रक्त तिलक को अपने माथे पर सजाने वाले महापुरुष दिलीप सिंह जूदेव। जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा का जन्मदिन और स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जी जूदेव जी की प्रतिमा का अनावरण, एक वीर प्रकृति के व्यक्ति, निर्भय और ज्ञान, संपत्ति, सत्ता सब कुछ होने के बाद भी अतिशय विनम्र रहने वाले, ये होने के बाद भी मन का अपनेपन जो नहीं भूले और जनजातीय समाज के गौरव के लिए जो सदा खड़े रहे, ऐसा मैंने उनको देखा। वो इसके लिए परिश्रम करते रहते क्योंकि अपने देश, धर्म, संस्कृति और देशवासियों के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम था। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पूर्व स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव ने सदैव एक सपना देखा था। उस सपने में समृद्ध छत्तीसगढ़ की संकल्पना थी, वनवासी वर्ग के उत्थान की एक सोच थी। उनके मन में बहुत ही उदार भाव के साथ एक विचार था कि राज्य का प्रतिनिधित्व हमारे बीच से निकला कोई वनवासी करे, और आज उनके सपनों को उस मुकाम तक पहुंचाने का काम हुआ है। प्रदेश के यशस्वी आदिवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के रूप में जशपुर अंचल का प्रतिनिधित्व प्रदेश में स्थापित हुआ है। प्रदेश का नेतृत्व एक आदिवासी मुख्यमंत्री के हाथों में है। जो सपना दिलीप सिंह जूदेव ने वर्षों पहले देखा था, वो आज पूरा हुआ है। धर्मांतरण का खिलाफत करते रहे। जिस जिला से हम आते हैं, वहाँ पर एशिया महाद्वीप का सेकेंड लार्जेस्ट चर्च है, और उस क्षेत्र में भारी तादाद में धर्मांतरण होता था, गो हत्या होती थी। लेकिन स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी जो हमारे वहाँ के राज परिवार से थे और 3 बार राज्यसभा के सांसद और 2 बार लोकसभा के सांसद, 5 बार कुल मिला के सांसद थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो भी राज्य के रूप में काम की। उनका डायलॉग फेमस है, उन्होंने कहा था कि अगर या कांग्रेस को हराऊंगा नहीं तो मूंछ काट। जी जी। छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक ऐसा युद्धा जिसने आदिवासी अस्मिता
और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सेवा और सियासत की नई इबारत लिखी। एक योद्धा जिसने सनातन के मूल की रक्षा के लिए धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम चलाकर आदिवासियों के चरण धोकर घर वापसी करवाई। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के ध्वजवाहक, वनवासी वर्ग के उत्थान के अग्रज, सनातन धर्म के रक्षक, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक धरोहर के संरक्षक पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव, मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय के राजनीतिक गुरु और छत्तीसगढ़ की परिकल्पना करने वाले कुमार साहब आज भी परंपरा और संस्कृति की तरह जनता के दिलों में बसे हैं। तो उन्होंने घर वापसी का कार्यक्रम चलाया। एक तो धर्मांतरण के खिलाफ अनेकों पदयात्रा किए, गोहत्या के खिलाफ अनेकों पदयात्रा किए, 15-15, 20-20 किलोमीटर की पदयात्रा जिसमें हम भी शामिल हुए और हजारों की संख्या में रहते थे। और उसके कारण से वहां पर धर्मांतरण रुका, गोहत्या रुकी और लाखों लोगों को राज परिवार से होते हुए भी जो कन्वर्टेड थे उनका पैर अपने हाथ से धोते थे। वो फोटो आज भी और आंखों के सामने। फिर उनको हिंदू धर्म में वापस लाते थे। तो इस तरह से घर वापसी कार्यक्रम उन्होंने चलाया, जिसको आज उनके बेटे सुपुत्र प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी चला रहे हैं। अपने लोगों के बीच कुमार साहब के नाम से पुकारे जाने वाले दिलीप सिंह जूदेव सिर्फ जशपुर की जनता ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें अपना महानायक मानती है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में अपने अद्वितीय व्यक्तित्व और धर्म रक्षक की छवि के साथ दिलीप सिंह जूदेव ने एक अलग छाप छोड़ी है। पिताजी बहुत ही सरल व्यक्ति थे। उनका व्यवहार सबके प्रति बहुत ही सकारात्मक था। समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलते थे और ये इजीली तरीके से अवेलेबल होते थे सबके लिए। और वो चाहे समाज का कितना बड़ा व्यक्ति हो या कितना छोटा व्यक्ति हो, सबको वो सम्मान देते थे, सबको वो स्नेह देते थे। तो लोग उनसे आसानी से जुड़ते थे और आसानी से जुड़ने के कारण लोग कोई भी कभी भी अपनी समस्या उनको बताता था और वो तत्काल उसका निराकरण करते थे। और अगर निराकरण नहीं होता था तो उसका फॉलोअप लेकर के जो हो सके वो भी उसको करते थे। तो वो समाज के प्रति बड़े ही चिंतित रहते थे और समाज को मतलब वो एकदम जिसको बोला नीचे स्तर से जानते थे कि कैसे सामाजिक दायित्व क्या होता है और कैसे एक समन्वय से, स्नेह से, सम्मान से सबको अगर सबसे मिलकर काम किया जाए तो समाज भी आगे बढ़े। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव को नए लोगों से मिलना, ज्ञान के नए आयाम ढूंढना, सामाजिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, खेती और निशानेबाजी बेहद पसंद था। जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए दिलीप सिंह जूदेव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ समाज के उत्थान और देश सेवा के धर्म को आगे बढ़ाते हुए हिंदुत्व की रक्षा और जनजाति समूह के लोगों के साथ हो रहे धर्म परिवर्तन जैसे घृणित कार्य की रोकथाम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जी, जनजाति समुदाय के लोगों से वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे। उनका जो ट्रैवलिंग होता था सुदूर क्षेत्रों में पहुँच विहीन मार्गों से वो जाते थे। हमारा भंडार गांव था इन जंगलों में, तो काफ़ी इंटरेक्शन होता था और वनवासियों से वो हमेशा मतलब एक आत्मीयता से उनसे इंटरेक्शन होता था, क्योंकि वो जानते थे, उनका मानना था कि जो जनजाति समुदाय हैं वो हमारे जो राष्ट्र के धरातल हैं, हमारे राष्ट्र के आधार स्तंभ हैं। और उनको एक बात की बहुत पीड़ा होती थी, जिस प्रकार उनका जो धर्मांतरण होता रहा है, 7 समंदर पार की षड्यंत्रकारी शक्तियाँ सेवा के नाम पर सौदा करके जो उनका धर्मांतरण करते थे, उसके विरुद्ध उन्होंने जो घर वापसी अभियान चलाया, उससे वो बहुत जुड़े वनवासियों से। पैर धो करके वनवासियों का सम्मान और स्नेह दे के उनको पुनः अपने प्राचीन संस्कृति से जोड़ना, जो कि वो देख रहे थे कि जनजाति विमुख हो रहे थे। और साथ ही साथ जैसे उनके विकास के लिए भी प्रयास करना। केंद्र, जब वो सांसद थे तो केंद्र सरकार में भी काफ़ी उन्होंने बातें रखी इनके विकास के लिए। अखिल भारतीय कल्याण आश्रम की नीति को स्वीकार कर उद्देश्य बनाया, जिसका नाम रखा मिशन घर वापसी। घर वापसी आंदोलन हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में गए हुए लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने का विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है।
जिसमें हजारों भटके हुए लोगों को जागृत किया गया था। वर्ष 1984 का वो साल झारखंड में धर्मांतरण की आंधी चल रही थी। आदिवासियों का धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा था। जशपुर के युवराज दिलीप सिंह जूदेव उस समय भारतीय जनता पार्टी में एक ऊर्जावान और सशक्त नेता के रूप में उभर रहे थे। जन जन को जागृत करते हुए धर्मांतरण करने वाले आदिवासी व सरना धर्म के नेताओं से संपर्क करते हुए दिलीप सिंह जूदेव ने धर्मांतरित आदिवासियों को पुनः वापस लाने की एक सशक्त कार्य योजना तैयार की और एक एक व्यक्ति के पांव जल से धोकर उन्हें एक धोती व जनेऊ देकर धर्म में वापस लेने का कार्य बड़े पैमाने पर किया, जिससे लाखों वनवासियों की घर वापसी हुई। पिताजी कहा करते थे कि हिंदू बनाना मंदिर बनाने से ज़्यादा पवित्र कार्य है, क्योंकि हिंदू ही मंदिर बनाएगा, मंदिर हिंदू नहीं बनाएगा। और अगर हिंदू ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ कैसे बचेगा। संगठित हिंदू, शक्तिशाली हिंदू ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेगा और बाकी अल्पसंख्यक भी सुरक्षित रहेंगे अगर हिंदू मजबूत रहेगा। दिलीप सिंह जूदेव एक ऐसे महानायक की कहानी है जिसने सारा जीवन आम लोगों के लिए आहूत कर दिया। आदिवासियों, वनवासियों और सनातनियों के लिए वो कभी न खत्म होने वाली गाथा है। राज्य के लोगों की हितों की चिंता करने वाला योद्धा, जिसने 2003 के उस दौर में जब आदिवासियों और राज्य के आम जन के अधिकारों का हनन हो रहा था, तब उसने आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ते हुए सत्ता से तानाशाह मुख्यमंत्री और तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। आज जसपुर आप सबला मालूम है कि हमारे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी कितना मेहनत करीने। दर्जनों पदयात्रा 15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर आप जन कई जन पदयात्रा मन में शामिल हुए, घर वापसी कार्यक्रम चलाई। लाखों जो धर्मांतरित आदमी मन के अपन राजा होते हुए अपन हाथ से मन के पैर धोए के फिर से हिंदू बनाए के काम करीन। गोहत्या होती, इस गोहत्या के विरोध में लंबा लंबा पदयात्रा करीन, तब जाके हमारे जसपुर बांचे से तमला हमके सबके मिलकर ये जो कुमार साहब हमके जसपुर बचा के रखे हमारे बनवासी कल्याण आश्रम आज जो हमारे आदिवासी भाई बन के हित में लगातार काम करते, तो ये सबला ये जसपुर हमन के बचा के रखना है। एक बेहद सरल, सहज, कुशल नेतृत्वकर्ता, व्यवहार व शब्दों में जादूगर, प्रखर वक्ता, सनातन धर्म के रक्षक, घर वापसी के महानायक स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव ने 14 अगस्त 2013 को अपने सनातनी प्राणों की आहुति दी। उनके निधन से जशपुर अंचल सहित पूरे देश के गरीब, वंचित, पिछड़े आदिवासी समाज की आंखों में वो पीड़ा थी, वो दर्द था। ऐसा लग रहा था मानो कि वनवासी समाज के घर ने किसी सदस्य को खो दिया है। हजारों लाखों लोगों की आवाज बन चुके दिलीप सिंह जूदेव एक सनातनी योद्धा के रूप में हमारे बीच में सदैव मौजूद रहेंगे। उनके निधन के बाद छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया और जशपुर जिले के रणजीता स्टेडियम में विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आज 14 अगस्त 2024 को पूरा छत्तीसगढ़ उनके पुण्यतिथि पर फिर से ऊर्जा से भरा हुआ है। कुमार साहब के सपनों का छत्तीसगढ़ जय जूदेव के नारे लगा रहा है। एक महान, यशस्वी, ऊर्जावान महानायक ने जशपुर की माटी को माथे पर लगाकर अपने विचारों को हमेशा हमेशा के लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश को समर्पित कर दिया है।